हेलो स्टूडेंट्स, लेसन 1 चैप्टर 1 द कॉन्सोनेंट्स आप सबको क्लियर है। और किस प्रकार से कॉन्सोनेंट्स बनाने हैं, कौन कौन से एंगल से बनाने हैं, वो भी मैंने आपको डिटेलिंग कर दिया था। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 द वॉवल्स। जैसे कि ये आपको पता है कि जो शॉर्टेंड है वो प्रोनाउंसिएशन पे बेस्ड है, तो हमें कॉन्सोनेंट्स की प्रोनाउंसिएशन के साथ साथ वोवल्स की प्रोनाउंसिएशन भी ज़रूरी है। इसे पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि क्यों ज़रूरी है। Let's start. If the mouth passage is left so open as not to cause audible friction and voiced breath is sent through it, we have a vowel. According to Professor Sweet, this is the definition for the vowel. Next is vowel sounds. There are 6 simple long vowel sounds in English language, namely हम जो इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ते हैं उसमें फाइव वॉवल्स आते हैं, ए ई आई ओ यू। और इसमें कितने आते हैं? इसमें 12 वॉवल्स आते हैं, 6 लॉन्ग वॉवल्स एंड 6 शॉर्ट वॉवल्स। कौन कौन से आते हैं? एज हर्ड इन द वर्ड। अब इनको लर्न करने का सबसे अच्छा तरीका है पा मे वी ऑल गो टू, दैट पेन इज not much good. These are the 6 sounds long and 6 vowel sounds short. ठीक है, there are 6 simple long vowel sounds in the English language and there are 6 corresponding short vowel sound in the language, namely pa may we all go to. These 6 vowels are long and that pen is not much good. These 6 vowels are short vowel sounds. नीचे लिखा भी हुआ है द लॉन्ग वॉवल्स मे बी रिमेंबर्ड बाय रिपीटिंग द सेंटेंस। इन सेंटेंस के द्वारा हम 12 के 12 वॉवल साउंड्स लर्न रख सकते हैं, उनको अप्लाई कर सकते हैं। Pa may we all go to. The short vowels may be remembered by repeating the sentence. That pen is not much good. Okay. Vowel signs. The long vowels are represented by a heavy dot and heavy dash. ये 3 vowels pa me we, ये तीनों किससे लिखे जाते हैं? heavy dot से। and all go to, ये vowel sound किससे लिखे जाते हैं? heavy dash से। अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी साउंड है। पा में आ, मे में ए, वी ई, ऑ ऑल ऑ, गो ओ, टू ऊ। These are the heavy vowels and have with 3 with the heavy dots and another 3 with the heavy dash. The short vowels are represented by a light dot and a light dash. Similarly, that a, pen a is I, not a, much a, good o. These are all the light dot and light dash. Similarly, first 3 belongs to the light dot and last 3 belongs to the light dash. In this sentence, that pen is not much good. Vowel places. There are 3 points on a stroke close to which a vowel sign may be placed, namely at the beginning, the middle and at the end. अब ये vowel sign कैसे लगाए जाते हैं? जो भी हम 1/6 ऑफ स्ट्रोक बनाते हैं उसकी फर्स्ट प्लेस पे, मिडिल प्लेस पे या फिर एंड ऑफ द प्लेस पे बनाए जाते हैं। The vowels are accordingly called first place, second place and third place vowels respectively. The places of the vowels are counted from the point where the stroke begins. जिस डायरेक्शन में हम लिखते हैं उसी डायरेक्शन में हम उसको काउंट करना शुरू करते हैं कि अगर हमने अपवर्ड टू डाउनवर्ड लिखा है तो हम हमारे लिए फर्स्ट प्लेस वॉवल होगा अपवर्ड, जहाँ से हमने स्टार्ट किया, और थर्ड प्लेस जहाँ हमने एंड किया। इन द केस ऑफ डाउन स्ट्रोक्स देयरफॉर द वॉवल प्लेसेस आर काउंटेड फ्रॉम द टॉप डाउनवर्ड। इन द केस ऑफ अप स्ट्रोक्स द वॉवल प्लेसेस आर काउंटेड फ्रॉम द बॉटम अपवर्ड। अगर हम नीचे से शुरू करते हैं ऊपर की तरफ तो पहला फर्स्ट प्लेस कौन सा होगा? नीचे से, और जो लास्ट प्लेस होगा वो जहाँ हमने ख़त्म किया टूवर्ड्स अपवर्ड, लास्ट प्लेस वो रहेगा। इन द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल्स
हॉरिजॉन्टल लाइन में एम एन एन जी के गे में कैसे करेंगे, लेफ्ट टू राइट, जैसे लिखेंगे वैसे ही वॉवल की प्लेसिंग करेंगे. द वॉवल प्लेसेस आर काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. थर्स P, T, F, L, रे, वे, के, एम एंड एन, इन सब की प्लेसिंग दी गई है. नेक्स्ट इज वैल्यू ऑफ वॉवल प्लेसेस. द वॉवल साइंस आर पुट इन द प्लेसेस विच correspond with their numbers. A heavy dot in the first place represents the long vowel a, pa wala sound. In the second place it represents the long vowel me, a wala sound. In the third place it represents the long vowel v, e wala sound. A heavy dash in the first place represents the long vowel o, all, है ना. In the second place it represents the long vowel o, go. In the third place it represents the long vowel u, to. Next is the light vowel signs for the short vowels are put in the same places as the heavy vowel signs for the long vowels. और जितने भी ये लॉन्ग मतलब रहेंगे हैवी साउंड के डॉट एंड डैश ये डार्क लगेंगे पा में वी ऑल गो टू में, और जो दैट पेन इज नॉट मच गुड में ये सारे वोवल्स डॉट, 3 डॉट और 3 डैश ये लाइट लगेंगे. ठीक है. अभी हम इसमें पढ़ेंगे काम. काम का क्या है, हैवी वॉवल है. कैम का क्या है, लाइट वॉवल है. बेट, बेट. ईल, इल. साउंड से ही पता चल रहा है कि जिसको हम हैवी प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं जिसकी, वो हैवी वॉवल है, और जिसकी लाइट कर रहे हैं उसकी लाइट प्लेसिंग है. अभी काम क्या है, फर्स्ट प्लेस वॉवल है. सिमिलरली इसको हम अबव द लाइन बनाएंगे. बेट और बेट क्या है, ऑन द लाइन बनाएंगे क्योंकि सेकंड प्लेस वॉवल है, और प्लेसिंग भी कहाँ करेंगे, सेकंड प्लेस पे. ईल और इल क्या है, थर्ड प्लेस वॉवल है, तो ये थ्रू द लाइन से स्टार्ट करेंगे. पॉड, पॉड, रोट, रट, पूल, पुल, पॉल, पॉली, कोल, कल, पील, पिल. फेड, फेड, रेड, रेड, dome, dumb. Vowel preceding and following strokes. When a vowel sign is placed on the left hand side of an upstroke or downstroke, it is read before the stroke. अब कुछ ऐसे भी साउंड्स होंगे ना, अभी तक तो हमने क्या पढ़ा कि एक वॉवल कॉन्सोनेंट के बाद वॉवल आया. अब कुछ तो पहले भी साउंड आ जाती है फिर कॉन्सोनेंट आते हैं, जैसे एल. तो पहले हम आउटलाइन बनाएंगे उसके बाद वॉवल प्लेसिंग करेंगे. भले ही आपका ये जो वॉवल है ये हम पहले प्लेसिंग नहीं करेंगे, पहले कॉन्सोनेंट की प्लेसिंग करेंगे फिर वॉवल की प्लेसिंग करेंगे. अर्थ, एप, एज, ईट. ठीक है. इन सब में क्या है, पहले वॉवल साउंड आया है फिर कॉन्सोनेंट साउंड आया है, लेकिन लिखने लगे हम पहले वॉवल प्लेसिंग नहीं करेंगे, पहले स्ट्रोक बनाएंगे, कॉन्सोनेंट बनाएंगे, उसके बाद उसकी वॉवल प्लेसिंग करेंगे. आइदर ऑन द लेफ्ट साइड, अगर पहले आई है प्रोनाउंसिएशन साउंड आई है तो पहले, बाद में आई है तो बाद में. When a vowel sign is placed on the right hand side of an upstroke or downstroke, it is read after the stroke. उसको बाद में पढ़ते हैं. अगर पहले आई है तो पहले पढ़ते हैं, लिख के पढ़ना भी तो है, और अगर बाद में आई है तो बाद में पढ़ते हैं. ठीक है. जैसे ले, एल की पहले आई थी तो हमने उसकी लेफ़्ट साइड में बनाई और पहले पढ़ी, और ले की बाद में आई और हमने बाद में पढ़ी. रे, पे, जे, शू. When a vowel sign is placed above a horizontal stroke, it is read before the stroke. अगर सिमिलरली हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक में भी ऐसे ही रहेगा, जो पहले आएगी साउंड जैसे एक, उसको हम अबव द लाइन लिखेंगे, और जो बाद में आएगी उसको हम उसके बिलो द लाइन लिखेंगे. एक, ईक. When a vowel sign is placed below a horizontal stroke, it is read after the stroke as K, key, no. Understood? These are the preceding vowels. Example: eb, aid, h. इन सब में ध्यान रखना है लाइट स्ट्रोक का, डार्क स्ट्रोक का,
लाइट वोवल साइन का, डार्क वोवल साइन का, ठीक है। एज, ऑफ, ओथ। नेक्स्ट इज एक, एग, एम, इन, और। फॉलोइंग वोवल्स हैं लो, रो, वो, ये, भो, डे, फो, दे, के, गे, मो, नी। प्रीसीडिंग एंड फॉलोइंग वोवल्स, अब दोनों साउंड आ रही हो जिसमें, एबनी। ओके, तो हम क्या करेंगे, जो पहले साउंड आई है उसके हिसाब से आउटलाइन बनाएंगे, रेस्ट ऑफ द वोवल्स जिनकी जहाँ प्लेसिंग रहेगी वो बनाएंगे। नेक्स्ट इज इटली। इटली इज द थर्ड प्लेस वोवल, थ्रू द लाइन जाएगा। एबनी क्या था, सेकंड प्लेस वोवल था तो ऑन द लाइन था। इटली क्या है, थर्ड प्लेस वोवल है ई, तो थ्रू द लाइन इटली। अटैक, अटैक अबव द लाइन फर्स्ट प्लेस वोवल है। अशोर, LA, academy, arrow, agni, afar, and anatomy. दिस इज एक्सरसाइज 5, 6, 7। इसकी मैं अभी आपको डिटेलिंग कर देती हूँ। और ये समरी, इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, देयर आर 6 लॉन्ग वर्बल्स रिप्रेजेंटेड बाय अ हैवी and heavy dash, and 6 corresponding short vowels represented by a light dot and light dash. The vowels are called first place, second place, and third place vowels respectively. The vowels places are called first, second, and third places respectively, and vowel signs are put in the places which correspond with their numbers. Vowels places are counted from the point at which the stroke begins. The order of reading vowel signs with their strokes is with downstroke and upstroke from left to right, with horizontal stroke from top to bottom. Thus, before before and after for each type of consonant is the example there. In writing a word, the word form is written first and then the vowel sign. ये मैंने आपको बताया कि हमने चाहे साउंड आपकी पहले आ रही है वोवल की, लेकिन आपने पहले स्ट्रोक बनाना है, फिर उसका वोवल लगाना है। ओके, अब मैं आपको एक्सरसाइजेस करवा देती हूँ। ये एक्सरसाइज नंबर 5 है। फर्स्ट वर्ड इज पा, पाम, बाम, फर्म, शार्प। These are all the examples of pa. Next is the examples of may, जो हमने अभी फॉर्मूला किया था, एक तरह का फॉर्मूला ही है वो। पे, पेड, पेल, बेल, बेक, एक ही साउंड आ रही है। नेक्स्ट इज वी वाला था ना, वी। क्या क्या हैं वर्ड्स, बी, टी, डी, जी, फी। ऑल वाला था, सबकी साउंड क्या आएगी, ओ, पॉ, पॉल, टॉल, चॉक, थॉट। गो, नेक्स्ट क्या था, गो, तो सबकी साउंड क्या आएगी, डो, डोर, डोम, शोर, बोर। लास्ट क्या था, पा में वी ऑल गो टू, ऊ की साउंड थी चू, शू, लू, रू, वू। दिस इज एक्सरसाइज नंबर 5. नेक्स्ट इज एक्सरसाइज नंबर 6. A, pack, back, tap, cap, catch. Deck, del, det, check, red. Pa में we all go to that वाली first line, pen, and pen वाली next line is, ill, bill, chill, kill, mill. Okay, next is pa में we all go to that pen is not वाली sound, dock, short, shod, rod, rock, mock. Okay, next is Dutch, touch, Dutch, dumb, rung, lung. Next is took, shook, book, look, push.
ये है 7th एक्सरसाइज, पेड, पेड, बे, जिसमें दोनों का ही दिया गया है, ठीक है, मिक्स्ड है, बेट, टे, टेम। नेक्स्ट इज से, ऐसे, आस्क, एस्केप, लो, लोड। नेक्स्ट इज शो, showed, foe, foam, me, make. These all are the second place vowels. Okay. Weigh, weighed, ate, etna, ने, name. तो ये हो गया हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट वॉवल्स का। अब हम थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे कल, जो कि मैं आपको डिटेलिंग में इसी तरह से करा दूंगी, ठीक है। तो कल करेंगे हम नेक्स्ट थर्ड चैप्टर। ओके स्टूडेंट्स।